Hello students, this is Rajiv and you are learning on AIMS Academy. So now we are going to discuss last question of this exercise as well as last question of this chapter. तो जल्दी से एक बार आप क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट पढ़ लीजिए. Ritu can downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find the speed of the rowing in still water and speed of the current. तो देखिए इधर मैंने एक डायग्राम भी बनाया हुआ है आपके लिए और जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो मैंने ऑलरेडी लिखी हुई हैं. लेट द स्पीड ऑफ द रोइंग इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज y किलोमीटर पर आवर. तो देखिए जस्ट सपोज ये एक रिवर है. अब दो केस हो सकते हैं, या तो आप डाउन स्ट्रीम आएंगे या आप अप स्ट्रीम आएंगे. अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में और एक एग्जांपल में बताया हुआ है कि अगर आप डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो आपकी जो स्पीड है वो ऐड ऑन हो जाती है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या होगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. और जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो इस वाटर तो डाउनवर्ड आ रहा है और आप अपवर्ड जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, माइनस. तो इस केस में आपकी स्पीड होगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला याद रखिए. जब भी स्पीड की बात आए तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम. ठीक है, अब देखिए इधर स्पीड केस वन ले लीजिए, डाउन स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम का केस क्या है ये, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है. देखिए आप क्वेश्चन में पढ़िए, जब आप डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 20 किलोमीटर. ठीक है, तो ये आ जाएगा 20 किलोमीटर और टाइम कितना लगा है उसको, 2 आवर्स. तो कैंसिल आउट करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 10. सो द फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10. तो अब आपको क्या करना है, केस 2 लेना है. केस 2 में क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें स्पीड है डाउन स्ट्रीम, ये तो डाउन स्ट्रीम वाला तो हो ही गया. अपस्ट्रीम में क्या होगा, x माइनस वाई, डिस्टेंस कितना 4 किलोमीटर. ठीक है, और टाइम कितना 2 आवर्स. तो कैंसिल आउट करोगे 2 आ जाएगा. तो ये रही आपकी सेकेंड इक्वेशन. तो आपको क्या करना है, सिंपली ऐड कर दो. एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2. ठीक है, ऐड करो सिंपली, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा. x प्लस x कितना हो गया, 2x. दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 12. देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो ये आ जाएगा 6 और 2. ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर. अब सिंपली आप क्या कीजिए, इस x की वैल्यू चाहो तो आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो या सेकंड इक्वेशन में. तो पुट x इज इक्वल्स टू 6 इन फर्स्ट इक्वेशन. और फर्स्ट इक्वेशन है क्या आपकी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10. ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी है, 6. तो 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10. ये प्लस में उधर जाकर माइनस. तो y की स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो इस तरीके से आप x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. ये नोट कीजिए. देखते हैं अपना सेकंड पार्ट. तो आइए देखते हैं अपना सेकंड पार्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी कई बार पूछ लिया जाता है. जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए. 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman along to finish the work and also the time taken by 1 man along. अब देखिए इधर थोड़ी सी वर्किंग थी जो मैंने ऑलरेडी कर ली, बिकॉज लिखने में फिर टाइम लगता, वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाती. तो देखिए इधर मैंने लेट कर लिया है, लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोंग टू फिनिश द वर्क. मान लीजिए एक वुमेन को इस काम को करने में x डेज लग जाते हैं. ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए, एक वुमेन को एक दिन में इस काम को एक दिन में कितना ख़त्म करेगी भाई. एक दिन में आप उसको x से डिवाइड कर दीजिए तो इतना पार्ट कंप्लीट कर पाएगी भाई. मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर काम को करने में उसे x डेज लगते हैं, तो एक दिन में वो कितना काम करेगी. सिंपली आप क्या करो, 1 को x से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द पार्ट ऑफ द
वर्क। सिमिलरली जब एक वीमेन थी तब तो ये हुआ, लेकिन अगर 2 वीमेन्स हो जाए तब वो एक दिन में कितना काम खत्म कर लेगी, तो 2/x, सिंपली आपने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली जब 5 मेंस होंगे तो वो एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे, 5/5/y। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब उन्होंने दिया हुआ है कि 2 वीमेन प्लस 5 मैन मिलकर इस काम को कितना 4 डेज में खत्म करते हैं, तो एक दिन में कितना खत्म करेंगे, 1/4। तो ये तो रही आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली दूसरा केस उन्होंने दिया हुआ है कितना, सिमिलरली दिया हुआ है उन्होंने 3 वीमेन्स एंड 6 मैन, इसको मिलकर कितने डेज में खत्म करेंगे, 3 डेज में। तो ये आप सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये वो वाला केस आ गया रिड्यूसिबल वाला, तो अब आप क्या करेंगे, लेट करेंगे 1/x को p एंड 1/y को q। तो लेट p इज इक्वल टू 1/x एंड q इज इक्वल टू 1/y। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, सिंपली वैल्यूज पुट करो, आंसर मिलेगा। देखिए इधर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, चाहो तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा, 8p प्लस 20q इज इक्वल टू 1। ये रही आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, चलो इसको छोड़ दो, ऐसे रखिए। ये फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पर देखिए 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 9p प्लस 6 3 18q इज इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? ये रही आपकी सेकंड इक्वेशन। अब आप ये देखिए कि आप किसके कोफिशिएंट को सेम कर सकते हो। तो अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 8 से, तो काम बन सकता है। ठीक है, अच्छा ऊपर भी कर सकते थे, इसको आप मल्टीप्लाई करते 3 से, इसको 2 से, नहीं रहने दो, अच्छा बात वही रहेगी। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 9 से। ठीक है, 9 चलो ठीक है, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 8, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 9 एंड सेकेंड इक्वेशन बाय 8। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 4 जा 9 8 जा 72 और 9 2 जा 18 एंड 9 1 जा 9। ये तो रही फर्स्ट। ठीक है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करो, 8 से, तो यहाँ तो आ जाएगा 72। अब देखो 8 से जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 8 8 जा 64। ठीक है, एंड 8 1 जा 8, 8 प्लस 6 इज 14। इज दैट क्लियर? अब आप जब इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, एंड सब्ट्रैक्टिंग और कर देना, एंड सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये कैंसिल आउट। यहाँ पर देखिए 180 में से जब आप 44 माइनस करेंगे तो 36q आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे 1 आ जाएगा। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये रही आपके q की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं हम, ये q की वैल्यू है। अच्छा, q हमने किसको लेट किया था, q हमने लेट किया था 1/y को, तो 1/y इज इक्वल टू 1/36। ठीक है, तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 36। ठीक है, स्पेस नहीं है, ये नोट कीजिए, मैं इधर रब करता हूँ। ठीक है, तो देखिए इस q की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, तो पुट q इज इक्वल टू 1/36 इन सेकेंड इक्वेशन। ये रही सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 9p प्लस 18q, q कितना है 36 इज इक्वल टू 1। तो देखो ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेकर उधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे करोगे तो कितना, 18p प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। ये देखो डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करोगे 2
ये देखो 2 आ जाएगा, ये प्लस में उधर जाकर माइनस, माइनस करोगे कितना आ जाएगा 1, ये मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, ये रही p की वैल्यू। अच्छा p हमने किसको लेट किया था 1/x को, तो 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 1/80। ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई। तो अगर एक अकेली विमन काम करे तो उस काम को 18 डेज में खत्म करेगी और मैन कितने दिन में खत्म करेगा 36। इज दैट क्लियर, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना लास्ट पार्ट। आइए देखते हैं अपना लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में क्या दिया उन्होंने, एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए। रूही ट्रैवल्स 300 किलोमीटर to her home partially by train and partially by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and the remaining by bus. If she travels 100 km by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. देखिए इधर, मान लीजिए एक रूही कोई लड़की है जो यहाँ से अपने घर जाती है, कुछ डिस्टेंस वो ट्रैवल करती है ट्रेन से। ठीक है, मान लीजिए ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। फिर बाकी जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो ट्रैवल करती है बस से, और मान लीजिए कि बस की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, और उन्होंने दिया हुआ है कि टोटल डिस्टेंस इस पॉइंट से यहाँ तक कितना है 300 किलोमीटर। अब देखिए केस 1 में, पहले केस में वो क्या कह रहे हैं कि वो 60 किलोमीटर तो ट्रैवल करती है ट्रेन से, और बाकी बचेगा कितना 240 किलोमीटर ट्रैवल करेगी बस से। तब इसको कितने लगेंगे 4 आवर्स। सेकंड केस में उन्होंने दिया हुआ 100 किलोमीटर वो ट्रैवल करती है ट्रेन से, और बाकी जो बचा हुआ है वो कितना बचा 200 किलोमीटर। ये दिया हुआ नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है कि टोटल अगर 300 है, 100 उसने ट्रेन से ट्रैवल कर लिया, तो बाकी किससे करेगी बस से। इस केस में वो क्या कह रहे हैं कि जितना टाइम ऊपर लगा था उससे 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे बात हो रही है टाइम की। एक फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, तो टाइम इधर ले आइए और स्पीड इधर, डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइम का ही रिलेशन दिया हुआ। मैंने प्ले कर दी वीडियो, भाई चेक कर लूँ। हाँ जी भाई प्ले कर दी है। तो देखिए इधर, अब केस 1, पहला केस क्या है, देखिए इधर टाइम, भाई कुछ टाइम लगेगा उसको ट्रेन से, कुछ टाइम लगेगा उसको बस से। टोटल टाइम हमें तब पता चलेगा अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो। इज दैट क्लियर। अब देखिए इधर, पहले टाइम उसको कितना लगा, टाइम कैसे मिलेगा, टाइम मिलेगा अगर आप डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर दें, स्पीड से। तो केस 1 में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है 60, और टाइम स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, तो इतना टाइम तो लगा होगा उसको ट्रेन से, प्लस इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने बस से। तो डिस्टेंस ये है और स्पीड ये है, तो डिस्टेंस कितना 240 और टाइम कितना y, और इसको टोटल कितना टाइम्स लगाया, टाइम लगाया 4 आवर्स। तो पहली इक्वेशन तो हमारी ये रही। दूसरे केस में केस 2, केस 2 में देखिए डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, स्पीड कितनी y, तो 100 ओवर x, सॉरी x है, और बाकी 200 ओवर y। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ दी उन्होंने कि जितना टाइम ऊपर लगता है उससे 10 मिनट्स एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा प्लस, लेकिन एक दिक्कत है, ये है आवर्स में और ये है मिनट्स में। तो इसको आवर्स में चेंज करने के लिए आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। ये कैंसिल्ड आउट। थोड़ा सा एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये आ गई आपकी दूसरी इक्वेशन। अब देखिए इधर ज़रा, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कई सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर आप यहाँ पर 25 कॉमन ले लें, 25 कॉमन ले लेते हैं, तो 25 फोर्जा कितना होता है 100, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 8 जा, ठीक है, तो 25 ओवर 6। देखिए 25 से 25 तो क्या हो गया
कैंसिल आउट। अब कितना बचा, 4/x प्लस 8/y इज इक्वल्स टू 1/6। ये रही आपकी दूसरी इक्वेशन, इसको मत मानिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए आगे, मैं आगे का पोर्शन रब कर रहा हूँ बिकॉज स्पेस कम पड़ सकता है। देखिए इधर, अब देखिए यहाँ पर भी 1/x है। इक्वेशंस पर ध्यान दीजिए, पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। यहाँ पर भी 1/x है, यहाँ पर भी 1/x है, यहाँ पर भी 1/y है और यहाँ पर भी 1/y है। तो अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे p इज इक्वल्स टू 1/x एंड q इज इक्वल्स टू 1/y। जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60p, यहाँ पर आ जाएगा 240q और यहाँ पर आ जाएगा कितना 4। यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 4p प्लस 8q इज इक्वल्स टू 1/6। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 6 4 ज़ा 24, 6 8 ज़ा 48। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इसको चाहो तो आप थर्ड इक्वेशन मान लो और इसको फोर्थ। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई देख लो। हाँ जी ठीक है। अब देखिए इधर, अगर मैं इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, देखो है ना। तो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो इनके कोफिशिएंट सेम हो सकते हैं और फिर मैं क्या करूँगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा बाय एलिमिनेशन मेथड। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग 4th इक्वेशन बाय 5 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम फर्स्ट। भाई फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले फर्स्ट को लिख लो, 60p प्लस 24q इज इक्वल्स टू 4। अरे रे रे रे, अब देखिए इधर, इस इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 120, यहाँ पर आ जाएगा 240q और यहाँ पर आ जाएगा 5। साइन कर दीजिए चेंज, यहाँ पर आ जाएगा 60p, ये तो कैंसिल आउट ही हो गया। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ पे -60। ठीक है, अब स्पेस नहीं है तो मैं एक तो ये दोनों इक्वेशंस लिख लेता हूँ और ये चीज़ लिखकर आगे फर्दर सॉल्व करता हूँ। आप ये पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। तो देखिए इधर, देखिए माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, p की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/60। ठीक है, अच्छा p हमने किसको लेट किया था, 1/x को, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुट p इज इक्वल्स टू 1/60 इन थर्ड इक्वेशन। देखो पुट तो मैं इसमें भी कर सकता था, लेकिन मुझे पता है 60 यहाँ पर क्लियरली कैंसिल आउट हो रहा है, तो मैं क्यों कॉम्प्लिकेटेड करूँ। देखिए 60p की वैल्यू कितनी 1/60 प्लस 24q इज इक्वल्स टू 4। 60 से 60 क्या हो गया, कैंसिल आउट, ये प्लस में उधर जाकर माइनस। अच्छा ये देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 3 8 ज़ा 24। ठीक है, 24 पक्का, तो इसका +1 उधर जाकर कैंसिल आउट हो जाएगा 3। ठीक है 8। ठीक है, तो q की वैल्यू कितनी आ गई 1/8 और q हमने किसको लेट किया हुआ है, y को, तो 1/y इज इक्वल्स टू व्हाट 1/80। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर एंड बस की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस पूरे चैप्टर का, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है।
और अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है और वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन बेल आ जाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।